last two episodes, we spoke with renowned proctologist Dr. Ashwin Porwal about anal fistula, which is a quite common disease but has very limited treatment options. In today's episode, we will understand in depth about the technique he has developed called DLPL. But before we proceed, don't forget to subscribe to our YouTube channel if you haven't already. Doctor, can you please tell us about this innovative technique you have developed for treating fistula? Yeah, so as we discussed earlier, anal fistula can be simple or it can be complex. But complex fistulas are the fistulas which are most challenging, and the problem with complex fistula is that the recurrence rate is very high. कॉम्प्लेक्स फिस्टुला जो होता है ना, उसमें स्पिंक्टर मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये स्पिंक्टर मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इसकी सर्जरी काफ़ी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि अगर स्पिंक्टर मसल्स डैमेज हो जाते हैं तो जो स्टूल पास करने का कंट्रोल है वो कम हो जाता है या फिर पूरी तरह से चला जाता है, और ये सर्जरी होने के बावजूद वापस होने का चांस कॉम्प्लेक्स फिस्टुला केसेस में ऑलमोस्ट 30% रहता है। तो ये बीमारी रिकरिंग हो सकती है। ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज को कंट्रोल में लाने के लिए, ये चैलेंज का सलूशन डेवलप करने के उद्देश्य से हमने एक नई टेक्निक डेवलप की, जो हमने 2013 में डेवलप की, जिसको हम DLPL बोलते हैं। इसको डिस्टल लेज़र प्रॉक्सिमल लेज़र बोलते हैं। इस सर्जरी का एडवांटेज ये है कि इसमें रेडियल लेज़र फाइबर यूज़ किया जाता है इस फिस्टुला को ट्रीट करने के लिए, और ये सर्जरी 3D एंडो एनल इमेजिंग के गाइडेंस में होती है। ये एक टाइप का स्कैन होता है जो हम ड्यूरिंग सर्जरी यूज़ करते हैं। तो जो भी अंदर के साइड ब्रांचेस है, जो भी अंदर के टनल्स होते हैं, वो पूरी तरह से हम विजुलाइज करके ठीक से सील कर देते हैं। इसलिए इस टेक्निक का एडवांटेज ये है कि इसमें ये बीमारी वापस होने का चांस लेस देन 1% रहता है, और पेशेंट एक ही बार सर्जरी करके पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और उनके जो स्पिंक्टर मसल्स होते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं। ओके, ये जो ट्रीटमेंट जर्नी होती है एक फिस्टुला पेशेंट की, हाउ डज इट लुक लाइक? कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के जो पेशेंट्स होते हैं, जब वो हमारे पास आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम पेशेंट्स के ऑलरेडी 4-5 सर्जरीज हो चुके रहते हैं। लाइक आज अभी हम जब बात कर रहे हैं तो मैंने आज ऑलरेडी 7 to 8 पेशेंट्स की सर्जरीज की है। उसमें से 6 पेशेंट्स जो थे वो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के पेशेंट्स थे। तो ये जो फिस्टुला के पेशेंट्स होते हैं, इनकी ट्रेडिशनल सर्जरीज काफ़ी बार हो चुकी रहती है। कुछ पेशेंट्स दोरा बांध के लेते हैं, कुछ पेशेंट्स नॉर्मल चीर फाड़ के ऑपरेशंस या टाके वाले ऑपरेशंस करते हैं, और ये करने के बावजूद भी उनका फिस्टुला ठीक नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि अंदर ही अंदर हिडन टनल्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, एब्सेस कैविटीज़ होते हैं, जो काफ़ी टाइम सर्जरी के वक्त दिखते नहीं हैं और डायग्नोज नहीं होते हैं। तो इसको ठीक से डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये पेशेंट आता है तो वो मेंटली काफ़ी डिप्रेस रहता है, उनका फेथ भी काफ़ी कम हो गया रहता है, क्योंकि उनकी प्रीवियस सर्जरीज फेल हो चुकी रहती है। तो एज अ सर्जन मेरा रोल ये है कि मुझे उनको अश्योरेंस देना होता है, और मैं उनको पूरी तरह से टेक्निक एक्सप्लेन करता हूँ और उनको बताता हूँ कि अभी आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, आप फेथ रखिए और पॉजिटिव रहिए इन द रिकवरी पीरियड। ये जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला की सर्जरी होती है, जिसको हम DLPL सर्जरी बोलते हैं, ये तकरीबन 2 से 3 घंटे चलती है। ये सर्जरी करने के बाद रात में हम पेशेंट्स को खाना खाने के लिए बोलते हैं, वो चल सकते हैं क्योंकि इसमें टाके नहीं होते हैं, और क्योंकि टाके नहीं होते तो ये पेशेंट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में घर जा सकते हैं। जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं इस बीमारी के लिए, मेजॉरिटी पेशेंट्स अभी आउट स्टेशन पेशेंट्स रहते हैं। पुणे से हार्डली 15-20% पेशेंट्स होते हैं, ये बाहर से आते हैं पेशेंट्स, आउट ऑफ इंडिया या डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से पेशेंट्स आते हैं फिस्टुला ठीक करने के लिए। तो जो पेशेंट्स इंडिया से हैं उनको हम बोलते हैं कि आप घर जा सकते हो, और उनको हम फर्स्ट फॉलोअप के लिए बुलाते हैं 1 वीक पे, सेकेंड फॉलोअप रहता है उनका 3rd वीक पे, थर्ड फॉलोअप जो होता है उनका वो 6 वीक्स पे होता है, और 6 वीक्स तक उनका फिस्टुला ऑलमोस्ट 80-90% ठीक हो जाता है। फिर हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप घर जाके हमें सिर्फ फ़ोटोज़ भेजना, और बेस्ड ऑन हम आपको बताएंगे कि आपको फॉलोअप के लिए आना है या नहीं आना है। तो इस तरह से 3 या 4 फॉलोअप में उनकी पूरी हीलिंग हो जाती है। पूरी तरह से अंदर से हील होने के लिए इसको 8 to 12 वीक्स लगते हैं। ये एक नेचुरल कोर्स ऑफ हीलिंग होता है फिस्टुला का। फॉलोअप काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि फॉलोअप के वक्त हम ध्यान रखते हैं कि कहीं पे भी कुछ कलेक्शन नहीं है, कहीं पे कुछ नया पस डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या कहीं पे कुछ नया टनल नहीं बन रहा है। जो इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं, जो बाहर देश से आते हैं, वो नॉर्मली इंडिया में 6 वीक्स के लिए रहते हैं, या कुछ पेशेंट्स जिनके काफ़ी सारे मल्टीपल फेल्ड सर्जरीज हो जाते हैं वो 8 वीक्स के लिए रहते हैं। स्पेशली जो
जो फिशुलाज रहते हैं, जो स्क्रोटम, यूरेथ्रा या एब्डोमिनल वॉल या वजाना में जो फिशुला जाते हैं या जो टेल बोन में जाते हैं, ऐसे फिशुला के पेशेंट्स को हम 8 वीक्स के लिए इंडिया में रुकने के लिए बोलते हैं। तो ये जो जर्नी होती है, इस दरमियान हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप अच्छा हेल्दी डाइट लीजिए। हम पेशेंट्स को किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने से रोकते नहीं, क्योंकि इसमें स्टिचेस नहीं होते, तो हम उनको इनकरेज करते हैं कि आप डे 1 से एक्सरसाइज करना चालू कीजिए। इनिशियली लाइट एक्सरसाइजेस और आफ्टर 2 वीक्स वो हेवी वेट लिफ्टिंग भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो पेशेंट्स स्विमिंग करते हैं उनको हम इनकरेज करते हैं कि आप 2 वीक्स के बाद स्विमिंग कर सकते हो, या जो स्पोर्ट्स में है उनको हम इनकरेज करते हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट्स को इस जर्नी में पॉजिटिव रहना काफ़ी ज़रूरी है। और जो लोग वर्किंग हैं उनको यूजुअली बोलते हैं कि आप 3rd डे या 4th डे से ऑफिस जाना ज़रूरी है। रिकवरी पीरियड में फर्स्ट 2 वीक्स हम उनको डायपर यूज़ करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सिक्रीशन रहता है, डिस्चार्ज रहता है, वो इवेंचुअली सब धीरे धीरे कम होकर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। डॉक्टर, हाउ इज योर टेक्निक डिफरेंट फ्रॉम शार सूत्रा? शार सूत्रा जो है ये एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक टेक्निक है बगंदर या नासूर या फिस्टुला को ठीक करने की। इसमें एक धागा बांधा जाता है जहाँ पे जो टनल डेवलप होता है, और ये धागा एवरी वीकली चेंज करते हैं। ये जो धागा रहता है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन से मेडिकेटेड धागा रहता है, और हर वीक जब उसको टाइट करते हैं तो धीरे धीरे वो ट्रैक जो है वो हील होने में फ़ायदा होता है। ये ट्रेडिशनल सर्जरी जो है ये काफ़ी सालों से की जा रही है, पर इसके जो चैलेंजेस है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि काफ़ी पेनफुल होता है। वो थ्रेड जो चेंज करते हैं उसमें काफ़ी जलन और काफ़ी पेन होता है। दूसरा ये कि जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस है या कॉम्प्लेक्स फिशुला है जो काफ़ी स्प्रेड हो गया है, उस केसेस में इसका रोल काफ़ी लिमिटेड है और वापस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और वैसे केसेस में अगर मसल्स डैमेज हो जाते हैं तो फिर उसमें कभी कभी कंट्रोल कम होने की भी रिस्क रहती है। प्लस जो ड्यूरेशन ऑफ हीलिंग है वो सिंपल केसेस में 6 वीक्स में हील हो सकता है, पर कॉम्प्लिकेटेड केसेस कैन गो टू 6 मंथ्स या 9 मंथ्स भी जाता है। तो अगर पेशेंट मेंटली प्रिपेयर्ड है इन सब चीज़ों के लिए तो फिर इसको कंसिडर किया जा सकता है। बट नाउ वी हैव लॉट ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर फिशुला। सो जैसे मॉडर्न टेक्निक्स में जो हमने टेक्निक डेवलप की है जिसको हम DLPL बोलते हैं, इसमें हम कोई धागा नहीं बांधते हैं या पेशेंट को हम हर हफ्ते में नहीं बुलाते हैं थ्रेड टाइटनिंग करने के लिए या चेंज करने के लिए। तो इसमें ये जो फिशुला ट्रैक होता है उसको रेडियल लेज़र फाइबर से ठीक किया जाता है, और ये फाइबर अंदर से फिशुला ट्रैक को पूरी तरह से सील करके उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है, ताकि रिपीटेड प्रोसीजर्स नहीं लगते पेशेंट्स को। और क्योंकि इसमें कोई फॉरेन बॉडी नहीं है, कोई स्टिचेस नहीं है, तो इसमें पेशेंट को पेन ज़्यादा नहीं होता है। पेशेंट 3rd डे 4th डे ऑफिस जा सकता है। प्लस जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, टाइप 4 फिशुलाज है या टाइप 5 फिशुलाज है, उसमें भी हम DLPL टेक्निक आसानी से यूज़ कर सकते हैं। Okay. Lots of patients fear that they will lose control over their bowel movement post surgery. So what is your opinion on this? जो कॉम्प्लेक्स फिशुला होता है वो मसल्स को इन्वॉल्व करता है, स्फिंक्टर मसल्स को इन्वॉल्व करता है। और ये जो स्फिंक्टर मसल्स रहते हैं ये हमारे स्टूल्स को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो जब हम पब्लिक प्लेसेस में रहते हैं, वर्क प्लेसेस में रहते हैं, हम बॉयल मूवमेंट को या स्टूल को कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि स्फिंक्टर मसल्स को टाइटली पकड़ के रख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फिशुला जो सर्जरीज होती है उसमें ये मसल्स कट करने पड़ते हैं। जब टाँके लेते हैं तो कभी कभी वो टाँके निकल जाते हैं, तो इसके वजह से कंट्रोल जाने की रिस्क ऑलमोस्ट 20-30% रहती है। इसलिए लोगों को डर है इस बीमारी का कि ये बीमारी का अगर हम सर्जरी करेंगे तो हमारा कंट्रोल जा सकता है। लेकिन अभी जो मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल है जो हमने डेवलप की है, जिसको हम DLPL बोलते हैं, इसका एडवांटेज यही है कि ये सर्जरी जो होती है DLPL, इसमें स्टिचेस नहीं होते हैं, इसमें स्फिंक्टर मसल्स को कट नहीं किया जाता है। इसमें हम 3D एंडोनल इमेजिंग मशीन का गाइडेंस लेके अंदर से स्कैन करते हैं सर्जरी के वक्त। जो भी फिशुला ट्रैक रहेगा उसको हम रेडियल लेज़र फाइबर से सील करते हैं, और इस तरह से ये बीमारी पूरी तरह से हम ठीक करते हैं विदाउट एनी कट्स ऑन द स्फिंक्टर मसल्स। तो DLPL में स्फिंक्टर मसल्स डैमेज होने की रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है या नेग्लिजिबल है। और हमारी जो सीरीज़ है जिसमें हमने मोर देन 17,000 पेशेंट्स ठीक किए अब तक, उसमें इनकॉन्टिनेंस या कंट्रोल किसी का नहीं गया है। Doctor, how many cases have you treated until now, and what is the chance of recurrence post DLPL? So since the time we started, since 2013 when we developed DLPL, we have treated more than 17,000 patients with this technique. Recently we published one of our
paper which is the highest series in the world for treatment of complex anal fissulas. और ये जो सीरीज़ थी उसमें जो रेकरेंस रेट था ये बीमारी फिर से होने का विथ आफ्टर DLPL सर्जरी वॉज लेस देन 1%, और इसमें जो कंट्रोल जाने की रिस्क थी वो 0 थी। तो DLPL ये एक में वैसी टेक्निक है जिसका रेकरेंस रेट काफ़ी नेग्लिजिबल है, और इस बीमारी को हम इससे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। Okay, doctor, lastly, what is your advice to anyone who is suffering from fistula? फिशुला ये जो बीमारी है इसको दवाई से ठीक नहीं कर सकते हैं। ये लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है। हमारे पास जो पेशेंट्स है फिशुला के, वो कुछ पेशेंट्स एट द एज ऑफ 1, 2, काफ़ी सारे पेशेंट्स हमने इस ग्रुप में, एज ग्रुप में भी ट्रीट किए हैं। तो बच्चों में भी हो सकता है, एडल्ट एज पॉपुलेशन में भी होता है, और ये ओल्ड एज लोगों में भी हो सकता है। रिसेंटली हमने एक 92 ईयर मैन की सर्जरी की, फिर हमने 3 मंथ्स पहले एक 80 ईयर फीमेल की सर्जरी की। तो एज ग्रुप इसके लिए ऐसे कोई डिफाइन नहीं है, किसी भी एज में हो सकता है। मेल और फीमेल में जो इंसिडेंस है, मेल्स में ये ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू फीमेल, बट फीमेल्स में भी ये काफ़ी कॉमनली दिखता है। तो ये बीमारी जो है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसका एक्यूरेट डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम पे डायग्नोसिस होता है तो ये बीमारी स्प्रेड नहीं होगी, और इसको डायग्नोसिस करके ठीक से ट्रीट करना ज़रूरी है। जो कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जो कोई सर्जरीज अवेलेबल होती है, उसका आपने ठीक से स्टडी करना चाहिए बिफोर यू चूज़ द सर्जरी, क्योंकि ये बीमारी को अगर हम सर्जरी करते हैं और अगर फिर से होता है तो वो सिंपल फिशुला कॉम्प्लेक्स फिशुला में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स फिशुला का हीलिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, और उसको ठीक करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। तो एक बार आपका फिशुला अगर डायग्नोज हो गया है तो इसको राइट वे में डायग्नोज कीजिए, और इसको राइट तरीके से ट्रीट करना ये काफ़ी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू।